प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नवदुर्गा के इतिहास पर। नवदुर्गा के संबंध में जो कथाएं धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं, क्या वे कथाएं ऐतिहासिक हैं या फिर केवल कहानियां हैं? अगर नवदुर्गा ऐतिहासिक पात्र हैं तो उनके प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो कौन से धर्म में मिलते हैं? ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? दुर्गा और महिषासुर की कहानी में कितनी सच्चाई है? क्या दुर्गा ने महिषासुर की हत्या की थी? क्या महिषासुर के वंशज आदिवासी, एससी और ओबीसी के लोग हैं? क्योंकि आज भी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इस समाज के लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानकर उसकी पूजा करते हैं। इन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात की जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मैं इस वीडियो में जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। सामने आपके लिखा है, उसे आप पढ़ लीजिए। मार्कंडेय पुराण, कालिका पुराण और एक बुक है जिसका नाम है महिषासुर एक जननायक। ये प्रमोद रंजन की है, इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। दूसरी बुक है अंग्रेजी की, उसका नाम है दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, गेल आम्बेड की है ये। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अगली बुक का नाम है व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, ये कांचा इलैया की बुक है। इससे भी थोड़ी सी मैंने जानकारी ली है। तो इन 5 किताबों से जानकारी ली गई है और वही जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। और कौन कौन से तथ्यों की मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको बताने वाला हूं नवदुर्गा के परिचय के बारे में, फिर नवदुर्गा के इतिहास के बारे में, फिर नवदुर्गा के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं ये बताने वाला हूँ। फिर आपको बताने वाला हूँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी क्या है, वो कहानी कौन से ग्रंथ में मिलती है ये बताने वाला हूँ। और फिर आपको बताने वाला हूँ क्या ओबीसी, एससी, एसटी महिषासुर के वंशज हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो महिषासुर को अपना पूर्वज बताती हैं, पूजा करती हैं। तो क्या संबंध है उनका, इन सारे तथ्यों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे नवदुर्गा का परिचय। नवदुर्गा देवी दुर्गा के 9 रूपों का सामूहिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये हैं देवी दुर्गा के 9 रूपों के नाम जो ग्रंथों में वर्णित हैं। देवी दुर्गा का प्रत्येक रूप अलग अलग गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। नवरात्रि मुख्यतः वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र नवरात्रि जो मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है, जिसका समापन रामनवमी से होता है, और दूसरी नवरात्रि शरद नवरात्रि होती है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है, जिसका समापन विजयदशमी अर्थात दशहरा के दिन होता है। इन 2 नवरात्रि के अलावा माघ नवरात्रि जो जनवरी फरवरी में होती है और आषाढ़ नवरात्रि जो जून और जुलाई में होती है, ये दोनों नवरात्रियां केवल तांत्रिक साधना के लिए होती हैं। आम आदमी को इनके बारे में जानकारी कम है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। आमतौर पर 2 ही नवरात्रियों की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, एक चैत्र नवरात्रि की जो मार्च अप्रैल में होती है और दूसरी शरद नवरात्रि की जो सितंबर और अक्टूबर में होती है। तो ये तो था नवदुर्गा का परिचय, और अब बात करते हैं नवदुर्गा के इतिहास पर, और एक एक करके देवी दुर्गा के जो 9 रूप हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ये जानकारी मैंने ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों के आधार पर ली है और उन्हीं के आधार पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शैलपुत्री की।
शैलपुत्री अर्थात सभी पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री देवी शैलपुत्री का अन्य नाम हेमवती, सती, पार्वती आदि है। देवी शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थीं, जो राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी थीं। जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया तो सती ने स्वयं को भस्म कर लिया था। अगली बार उन्होंने पर्वतराज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनकी कठोर तपस्या के कारण भगवान शंकर को दोबारा से अपने पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था। इसी कारण उन्हें आदिशक्ति और देवी दुर्गा का पहला स्वरूप माना गया है। इनके स्वरूप का जो वर्णन है वो ग्रंथों में इस प्रकार किया गया है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल और इनका जो वाहन है वो षांड बताया गया है, जिसे वृषभ भी कहा जाता है। इसीलिए इनका एक अन्य नाम भी है वृषारूढ़ा। देवी शैलपुत्री को धैर्य, संयम और साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन पर इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप माना गया है। जब पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की, इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। माँ ब्रह्मचारिणी अनंत तप, त्याग और संयम की देवी है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू होता है। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का ये तीसरा रूप है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा है, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। 10 भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र तथा वाहन सिंह है। भगवान शंकर से विवाह के उपरांत पार्वती से यह प्रकट हुआ। देवी चंद्रघंटा को शांति और साहस का प्रतीक माना जाता है। कुष्मांडा, यह देवी दुर्गा का चौथा रूप है, जिसमें इन्हें अष्टभुजा और सिंह के साथ दिखाया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब अंधकार में थी, तब देवी दुर्गा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा गया है। इन्हें जीवन की ऊर्जा और सृष्टि की अधिष्ठात्री और साधकों को तेज, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करने वाली देवी माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है। स्कंद माता, यह देवी दुर्गा का 5वां रूप है और इसमें उन्हें 4 भुजाओं, गोद में बालक स्कंद और वाहन सिंह के साथ दिखाया जाता है, जैसा फोटो में दिखाया गया है। जब पार्वती ने असुरों के आतंक से देवताओं की रक्षा के लिए स्कंद को जन्म दिया और सेनापति बनाया, तब वह स्कंद माता कहलाई। देवी स्कंद माता भक्तों को मोक्ष और पराक्रम का वरदान देने के लिए जानी जाती हैं। कात्यायनी, देवी दुर्गा का ये 6ठा रूप है, जिसमें उन्हें 4 भुजाओं और सिंह पर विराजमान दिखाया जाता है। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक देवी को उत्पन्न किया और इस देवी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर में हुआ, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। देवी कात्यायनी को धर्म और न्याय की रक्षक, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा 6ठे दिन की जाती है। कालरात्रि, यह देवी दुर्गा का 7वां रूप है। इन्हें अंधकारमय काला शरीर, 3 नेत्र, बिखरे बाल, गले में माला और इनका वाहन गधा के साथ इनको दिखाया जाता है, जैसे फोटो में दिखाया गया है। महादेवी ने असुरों का नाश करने के लिए भयंकर रूप धारण किया। उनके इसी रूप से असुर शक्ति भयभीत होकर नष्ट हो गई। देवी का यह रूप सभी प्रकार के भय, जादू टोना और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नवरात्रि में देवी कालरात्रि की पूजा 7वें दिन की जाती है। महागौरी, यह देवी दुर्गा का 8वां रूप है, जिसमें उन्हें अति श्वेत वर्ण अर्थात बहुत गोरी, 4 भुजाओं और बैल के साथ दिखाया जाता है। कठोर तपस्या से पार्वती का शरीर काला हो गया था। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे वह गोरी हो गई। पार्वती के इसी रूप को महागौरी का नाम दिया जाता है। महागौरी को पवित्रता, शांति, तपस्या का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। सिद्धिदात्री, यह देवी दुर्गा का अंतिम और 9वां रूप है, जिसमें उन्हें 4 भुजाओं के साथ कमल पर विराजमान दिखाया जाता है।
भगवान शंकर ने इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त करके अर्धनारीश्वर का रूप आदि शक्ति धारण किया था, जिससे वो अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। नवरात्रि में इनकी पूजा अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन की जाती है। तो ये था इतिहास नवदुर्गा का, जिसमें उनके प्रत्येक रूप के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अब बात करते हैं देवी दुर्गा के ऐतिहासिक प्रमाणों पर। क्या देवी दुर्गा के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं या सिर्फ कहानियां हैं, उस पर बात करते हैं। पहला जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो राजस्थान के बीकानेर के पास से टेराकोटा पट्टिकाएं प्राप्त हुई थी, जिन्हें प्रथम शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इन पट्टिकाओं पर एक देवी को दिखाया गया है जिसे इतिहासकार दुर्गा का नाम देते हैं, परंतु इसके संबंध में उनके पास अधिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये कुषाण युग की प्रारंभिक मथुरा कला और स्थानीय टेराकोटा परंपरा का हिस्सा मानी गई है। इसका उल्लेख आरसी अग्रवाल जैसे विद्वानों ने किया है, पर इसके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है और यह मूर्तियां महायान शाखा के अंतर्गत बनाई गई थी। इसकी चर्चा आरसी अग्रवाल के लेख द गॉडेस महिषासुरमर्दिनी इन अर्ली इंडियन आर्ट में किया गया है। संभवतः यह मूर्ति मथुरा के संग्रहालय में रखी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवी दुर्गा की प्रथम जो मूर्तियां बनाई गई थी वो महायान शाखा के अंतर्गत ही बनाई गई थी। इसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा, तब आपको इस तथ्य के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा मथुरा से प्राप्त देवी दुर्गा की मूर्ति का, जो दूसरी सदी की मूर्ति है और यह मूर्ति मथुरा के संग्रहालय में ही रखी है और ये भी महायान शाखा के अंतर्गत ही बनाई गई थी। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रमाण है उदयगिरी की गुफाओं से मिलता है और इसका जो समय माना जाता है वो गुप्त काल माना गया है। उदयगिरी की गुफाओं में देवी दुर्गा के संबंध में जानकारी गुफा संख्या 6 में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा प्रमाण है गोपिका इंस्क्रिप्शन नागार्जुनी हिल्स केव्स में। इन गुफाओं का जो समय है वो 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इसमें राजा अनंत वर्मन ने देवी दुर्गा की मूर्ति का जिक्र तो किया है, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं है। पांचवा उदाहरण है महाबलीपुरम तमिलनाडु का। पल्लव काल में देवी दुर्गा की ये मूर्ति बनाई गई थी। सामने आपकी फोटो है, आप देख सकते हो। छठा उदाहरण है एलोरा गुफा संख्या 16 में देवी दुर्गा को दिखाया गया है और इसका समय 8वीं सदी माना गया है। सातवां उदाहरण ऐहोल कर्नाटक में 8वीं सदी के कुछ प्रमाण देवी दुर्गा के मिलते हैं। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और इसकी चर्चा इतिहास में खूब होती है। फोटो सामने है, आप लोग देख सकते हो। इन प्रमाणों के अलावा देवी दुर्गा के संबंध में और भी प्रमाण मिलते हैं जिनकी चर्चा मैंने यहाँ पे नहीं की है, लेकिन देवी दुर्गा के संबंध में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी प्रारंभिक मूर्तियां महायान शाखा के अंतर्गत ही बनाई गई थीं, क्योंकि भारत में मूर्तियां बनाने वाले महायान शाखा के लोग ही थे। और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर एक बात को ध्यान में रखना है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसने बनाई थी? कुछ भारतीय लोग थे, उन्होंने, यवनों ने, शकों ने और कुषाणों ने। बाद में इसमें कुछ ईरानी भी शामिल हुए, तो इन सभी ने बनाई थी। और इस शाखा में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो बोधिसत्वों को दिया जाता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और यही लोग थे जिन्होंने भारत में मूर्तियां बनाई। किसी भी अन्य संप्रदाय ने भारत में कोई मूर्ति नहीं बनाई। बाद में सबने इन्हीं महायानियों की कॉपी की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो थे देवी दुर्गा के ऐतिहासिक प्रमाण और इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि देवी दुर्गा की जितनी भी प्रारंभिक मूर्तियां बनाई गई थी वो सारी महायान शाखा के अंतर्गत ही बनाई गई थी। अब बात करते हैं देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी के संबंध में। जैसा आप लोग सुनते आए हो, देवी दुर्गा और महिषासुर की जो कथा है वो मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार महिषासुर ने देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, इंद्र का पद भी छीन लिया था। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। उस देवी ने विशाल रूप धारण कर तीनों लोकों की रक्षा करने का संकल्प लिया। सभी प्रमुख देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उस देवी को दिए।
जैसे शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति प्रहार दिया, वायु ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने वज्र दिया। सभी शस्त्रों को धारण कर देवी दुर्गा सिंह पर सवार हुई और रणभूमि में पहुंच गईं। देवताओं ने उनकी स्तुति कर उनके साथ महिषासुर की सेना पे आक्रमण कर दिया। इस तरह दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महिषासुर कभी भैंस, कभी हाथी, कभी शेर, कभी मनुष्य का रूप धारण करता रहा। इस तरह उसने देवी दुर्गा को खूब परेशान किया। अंत में जब वह दोबारा से भैंसा के रूप में आया, तब उसे देवी ने अपने पैरों से दबाकर त्रिशूल उसके सीने में घोंप दिया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं और ऋषियों ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। इसी घटना से नवरात्रि और विजयदशमी की शुरुआत हुई और ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रंथों में मिलती है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है उसको समझना पड़ेगा। जैसे देवी दुर्गा के प्रमाण मिलते हैं, राजाओं ने मूर्तियां बनाई हैं, तो क्या महिषासुर के भी प्रमाण मिलते हैं? महिषासुर के जो प्रमाण हैं वो जनश्रुतियों और लोक कथाओं में ज्यादा मिलते हैं, उस पर भी बात करेंगे। ओबीसी, SC, ST महिषासुर के वंशज, इस तथ्य पर बात करते हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में कुछ जातियां जैसे आसुर, संताल, मुंडा, हो, उरांव, कुरुबा, गोंड, अहीर, कुर्मी, लोधी, शाक्य, कोयरी, चमार, पासी, कुम्हार, गड़रिया, धानुक, डोम, दुसाध आदि में महिषासुर के वंशज मौजूद हैं। जितनी जातियों के यहाँ पर मैंने नाम लिखे, इन सभी जातियों में महिषासुर के वंशज मौजूद हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। संताल, मुंडा, आसुर, हो, उरांव जातियां महिषासुर को अपना राजा और पूर्वज बताती हैं। उनका मानना है कि महिषासुर धरती पुत्र और किसानों का नायक था जो गाय भैंस पालता था, और ये बात सही है। महिषासुर मुख्य रूप से गाय भैंस ही पालता था, खेती करता था और उसके पास बहुत अधिक मात्रा में खेत थे। जिस तरह से आजकल राजा महाराजाओं को आप लोग देखते हो, जैसे मुगल काल में थे, उनके पास तलवारें, जागीरें, एक दूसरे पे युद्ध करके उनके राज्य छीनना, इस तरह के कार्य प्राचीन समय में नहीं होते थे। प्राचीन समय में राजाओं के पास बहुत ज्यादा खेती होती थी और उन्हें खत्तीय कहा जाता था, अर्थात खेती करने वाले लोग, भूमि के स्वामी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा है, उसे धोखे से पराजित किया गया। पासी, अहीर, गड़रिया, कुर्मी, कोयरी, गोंड जाति के लोग महिषासुर शहादत दिवस भी मनाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ना तो सारे पासी मनाते हैं, ना सारे अहीर मनाते हैं, ना सारे गड़रिया जाति के लोग मनाते हैं, ना कुर्मी, ना कोयरी, ना गोंड। इनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मनाते हैं। इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। जो लोग इतिहास से रूबरू हैं, वो लोग जानते हैं, वो लोग ही मनाते हैं, और जो लोग इतिहास से रूबरू नहीं हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि महिषासुर के संबंध में इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपको पता है कि महिषासुर का सेनापति कौन था? कोई नहीं जानता होगा। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। महिषासुर का जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था। सिंध से लेकर कर्नाटक, बंगाल पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था और इसके प्रमाण भी मिलते हैं, उसकी भी आगे बात करूंगा। आगे लिखा है, कर्नाटक की कुछ निम्न जातियां महिषासुर को जननायक मानती हैं। इसके ऊपर तो एक किताब ही लिखी गई है पूरी। पश्चिम बंगाल के कुछ आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग महिषासुर को लोक नायक मानते हैं। इन सभी जातियों के लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानकर उसकी स्मृति में शोक दिवस भी मनाते हैं। इसकी जानकारी प्रमोद रंजन की पुस्तक महिषासुर एक जननायक में भी मिलती है। आप लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रंथों में जो कहानियां लिखी हैं या किसी का इतिहास लिखा है, हम उसको पढ़ लेते हैं और उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं कि इसमें जो लिखा है वो सही है, बिना दूसरे पक्ष को सुने। हमें दूसरे पक्ष को भी पढ़ना चाहिए और फिर स्वयं से निर्णय लेना चाहिए कि कौन इसमें सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हमारे देश में सम्राट अशोक के साम्राज्य के पतन के बाद जो मौर्य राजाओं का यहाँ वहाँ शासन बचा हुआ था, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया कि जैसे शब्दों में बयां करना उचित नहीं है और उसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। आप सबको ये लग रहा होगा कि ये महिषासुर की और देवी की कहानी हजारों साल पुरानी है, जबकि ये कहानी मौर्य वंश के बाद की है, अर्थात सम्राट अशोक के बाद की है। इसका मैं प्रमाण भी आगे दिखाऊंगा कि कैसे ये मौर्य वंश के बाद की है।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मैसूर शहर का नाम महिषासुर के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि मैसूर का प्राचीन नाम महीऊर था। यहाँ ऊर का मतलब नगर से है। फिर बाद में कन्नड़ जो अभिलेख हैं उनमें ऊर को सुर किया गया और इस तरह से ये मैसूर हो गया। आज हम उसको मैसूर ही कहते हैं। मान्यता है कि मैसूर की चामुंडा पहाड़ी पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस पहाड़ी पर चामुंडा देवी का मंदिर भी है, तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक चौकासोरा गांव है। जो लोग बुंदेलखंड से हैं उन लोगों को पता होगा, जो महोबा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जहां पर महिषासुर का एक स्थल है और आज भी मौजूद है वो। और ये स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। महिषासुर का ये ऐतिहासिक प्रमाण है कि महिषासुर नाम का कोई राजा था। दूसरा स्थल कीरत सागर जो महोबा के पास ही है। इस स्थल का संबंध भी महिषासुर से माना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ से जानवरों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और तीसरा जो प्रमाण है वो महोबा से 30 किलोमीटर दूर मोहारी गांव है, जहां पर मिट्टी के प्लेटफॉर्म हैं जो महिषासुर की स्मृति में बनाए गए हैं। यहाँ पर महिषासुर की मूर्ति तो नहीं है, परंतु इस स्थल पर भैंसा और मोर की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं, क्योंकि महिषासुर का संबंध मौर्य वंश से था और मौर्य राजाओं का ही विशाल साम्राज्य था। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा है कि महिषासुर ने तीनों लोगों पे अधिकार कर लिया। इससे देवता घबरा गए। फिर सारे देवता मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। इस तथ्य से भी ये साबित होता है कि महिषासुर का बहुत बड़ा साम्राज्य था। कर्नाटक में भी प्रमाण मिलते हैं, बुंदेलखंड में भी मिलते हैं। इन सारे प्रमाणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धार्मिक ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें राजा का नाम स्पष्ट नहीं दिया गया है। उन्हें असुर, दैत्य, राक्षस इस तरह के नाम दिए गए हैं ताकि उनका वास्तविक इतिहास किसी को पता न लगे। धार्मिक ग्रंथों में बड़ी चतुराई से कहानियों के माध्यम से इस तथ्य को वर्णित किया गया है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इन कथाओं को पढ़ते हैं और कहानी समझ के इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धार्मिक लोग इन्हें इतिहास समझते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कई कथाएं भी मौजूद हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कई कथाएं ऐसी हैं जो सीधा इतिहास से संबंध रखती हैं। हमें उन कथाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महिषासुर की कहानी ये ऐतिहासिक है, हिरण्यकश्यप की कहानी ये ऐतिहासिक है। और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि ये सारी कहानियां सम्राट अशोक के बाद की हैं, उससे पहले की नहीं हैं। और धार्मिक लोग इस तथ्य पर इसलिए विचार नहीं करते हैं क्योंकि वो धर्म का हिस्सा हो चुके हैं अब, जैसे महिषासुर, हिरण्यकश्यप, इसीलिए उन पर विचार नहीं करते हैं, तर्क नहीं करते हैं। और उनके दिमाग में इस तरह से ये सारी चीजें भरी गई हैं कि उन्हें लगता है कि करोड़ों वर्ष प्राचीन ये कथाएं हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए आज भी बुंदेलखंड की कुछ जातियां महिषासुर को अपना आदर्श मानती हैं। इन जातियों में अहीर, अहिरवार, शाक्य, कुर्मी, लोधी, कहार, कहारिया, निषाद, कोल आदि शामिल हैं। इनके अलावा और भी हैं, उनके मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन जातियों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि महिषासुर का वास्तविक इतिहास क्या है। जो लोग जानते हैं वही महिषासुर को आदर्श मानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो नहीं मानते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? आला उदल के लिए। आला उदल कौन थे? बनाफर अहीर थे। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में 52 बार उन्हें पराजित किया। और महिषासुर के प्रमुख विश्वास पात्र सेनापतियों के नाम बताता हूं आपको। पहला नाम चिक्खुर का आता है, जिसे संस्कृत में चिक्छुर लिखा हुआ है। दूसरा विश्वास पात्र सेनापति था चामरा, और इसका वर्णन आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाएगा। तीसरा नाम आता है महाहनु का, चौथा नाम आता है विडाल का, और पांचवा नाम आता है आस्कंद का। इनके अलावा भी कुछ और सेनापति थे जो प्रमुख थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख महिषासुर के ये थे। और मैं आपको बता चुका हूं कि महिषासुर का संबंध मौर्य वंश से है। और आपको इस तथ्य को विशेष तौर पे याद रखना है कि भारत में मौर्य राजाओं का जितना बड़ा साम्राज्य था उतना किसी का नहीं हुआ।
हमारे देश में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन मौर्यों के जितना बड़ा साम्राज्य किसी ने भी स्थापित नहीं कर पाया। और यही कारण है कि ब्राह्मणिक ग्रंथों में महिषासुर के बारे में कहा गया है कि वो इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोगों पे अधिकार कर लिया। सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा को पैदा किया। अब ब्राह्मणिक ग्रंथों में देवी दुर्गा का नाम आता है महामाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखाता हूँ। पहली मूर्ति देखिए, ये देवी दुर्गा की मूर्ति है। इसके ऊपर वाले हिस्से पे ध्यान से देखिए, किसकी मूर्ति बनी है। बताने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति आपके सामने है। और ये सारी मूर्तियां प्रमाणित करती हैं कि ये मूर्तियां महायान शाखा के राजाओं के द्वारा ही बनाई गई थीं। अब इसको देखो, ये मूर्ति भी देवी दुर्गा की है, लेकिन बीच का हिस्सा तोड़ दिया गया है क्योंकि वहां किसी और की मूर्ति थी, इसलिए उसको तोड़ दिया गया। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि प्रारंभ में ये सारी मूर्तियां महायानियों ने ही बनाई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि महायानियों में कुछ भारतीय लोग थे और अधिकतर जो बाहरी आक्रमणकारी थे वही थे। यवन, शक, कुषाण, हूण, कुछ ईरानी, ये सब के सब महायान में ही थे। और ये गौतम बुद्ध के अलावा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाते थे। इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। महिषासुर के प्रमाण मिलते हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। देवी दुर्गा के प्रमाण मिलते हैं, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा की कथा मिलती है, तो आप इन ग्रंथों को पढ़ सकते हो। महिषासुर के संबंध में बहुत सी जानकारी ऐसी है जिसे मैं सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकता। आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि अगर ये बुद्धिस्ट थे तो फिर इन्होंने मौर्यों पे अत्याचार क्यों किया। इसका उत्तर मैं आपको अभी देता हूँ। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि हीयान और महायान इनका झगड़ा है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि हूणों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया, जबकि हूण खुद ही महायानी थे। चीनी यात्री हुएनसोंग का यात्रा विवरण पढ़ लो, उसमें मेहर कुल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। महायान वालों ने क्या किया है कि गौतम बुद्ध को भगवान बना के समाज में प्रस्तुत किया है, जबकि हीयान वालों ने सिर्फ उन्हें एक महापुरुष माना है, मार्गदर्शक माना है। और यही कारण है कि हीयान वाले समाज में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाए। महायान वालों ने समाज में पकड़ बनाने के लिए तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजना चालू कर दिया, ताकि समाज पे उनका अच्छा खासा प्रभाव रहे। और हुआ भी। और मजबूत प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने वज्रयान को भी निकाल दिया। और वज्रयान शाखा ने समाज पे जितना प्रभाव दिखाया उतना महायान ने भी नहीं दिखा पाया। तंत्र मंत्र से लोग इतना आकर्षित हुए कि आज भी उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लोग आज भी न जाने कैसी कैसी तांत्रिक क्रियाओं को अपनाते हैं। तो हमें इन सारे तथ्यों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब ये सब हमें समझ में आएगा। और इसके लिए हमें अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये तो थी जानकारी देवी दुर्गा और महिषासुर के बारे में। तो इसके संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।